जो मैंने गुज़श्ता साल कहा था, IMF जिंदाबाद, मौजूदा हुकूमत पाइंदाबाद, और अवाम जो हैं वो गए वो जाए बाढ़ में। अवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। वफाक अपने मकासद के लिए मजलिस शुरा पार्लियामेंट के एक्ट के अलावा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ताहम माजी में मुख्तलिफ कवानीन में ये इजाज़त ली जाती है कि हुकूमत जब चाहे किसी भी टैक्स की शरह बढ़ा सकती है। पहले ये सिर्फ इंतहाई ज़रूरी और इमरजेंसी सूरत हाल के लिए था, लेकिन अब ये हर एक कानून में ऐसे इजाज़त दी जा रही है गोया कानून साजी जो पार्लियामान का बुनियादी काम है उसे कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इस तरह अब पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोलियम लेवी आर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 7 के तहत हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ाने का इख्तियार हासिल है। इसलिए मैं तजवीज़ मैंने पेश की कि सेक्शन 7 में यह शर्त शामिल किया जाए कि लेवी में किसी किस्म की तब्दीली या दूसरी सूरत में हुकूमत 30 दिन के अंदर असम्बली से मंजूरी लेने की पाबंद होगी, और कौमी असम्बली उससे मुस्तरद करती है तो ये कलअदम हो जाएगी। और ये कौमी असम्बली की जनाब स्पीकर उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए है, इज्जत काम करने के लिए नहीं है। ये ऐवान जो है ये कानून साज इदारा है, इससे पूछे बगैर अगर आप कोई काम करते हैं तो मेरे ख्याल में वो आइन के खिलाफ ही होगा। जी, अभी आपका पॉइंट आ गया। फिर मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2023 में शिक नंबर 2 के बाद नई शिक नंबर 2 अलिफ शामिल कर दी जाए, यानी अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंस एक्ट 1974 नंबर 27 बाबत 1974 में तरमीम। अरकान पार्लियामेंट तनख्वाह अलाउंस एक्ट 1974 नंबर 27 बाबत 1974 में दफ़ा नंबर 13 अलिफ में ज़ैली दफ़ा पैरा वाव में ये इबारत 13 सीसी को इबारत 12 सीसी ता 16 सीसी से तब्दील कर दिया जाएगा। ज़ैली पैराजात नंबर 2 और 3 हज़फ कर दिए जाएंगे और बाकी पैराजात का हस्ब नंबर शुमार लगाया जाएगा। मौजूदा ज़ैली पैरा 4 को हस्ब ज़ैल से तब्दील कर दिया जाएगा कि 4 में सरकारी गाड़ी सिर्फ स्टाफ कार ड्राइवर ही बाहर की ड्यूटी के लिए चलाएगा और वो TADA का थैंक यू। आपने तो अभी शुरू किया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। नहीं, सरदार साहब अच्छा काम भी कभी कभी करते हैं। जनाब स्पीकर, ये इस हाउस के लिए है। यहाँ जो कौमी असम्बली के ड्राइवर्स हैं, जब आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को गाड़ी दे देते हैं, एक तो ये है कि वो 1300 सीसी वाला ख़त्म हो गया है, 1200 सीसी से 1600 सीसी तक है, और उसमें 1200 सीसी जो है उसके अखराजात भी कम होते हैं बजाय 1300 सीसी के। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इसका जो यहाँ के जो ड्राइवर हैं ऑलरेडी तनख्वाह लेते हैं, सिर्फ बात TA और DA की है। वो तो उनके हकदार होंगे, लेकिन बाहर प्राइवेट ड्राइवर जो है, आपको पता है कि किसी और की गाड़ी आप चलाएंगे तो उसकी तर्ज अमल ड्राइवर का क्या होगा उस गाड़ी के साथ, और अगर महकमे के ड्राइवर खुद हों तो जिम्मेदार होगा उस गाड़ी के मेंटेनेंस का, उस गाड़ी के हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। थैंक यू। ये इख्तियार दिया गया है कस्टम को, महकमा कस्टम हर एक घर में जहाँ कोई कहे कि इसमें मुनशियात या दीगर गैर कानूनी चीज़ें रखी गई हैं जो कस्टम बग़ैर यहाँ रखे गए हैं, तो वहाँ छापा वो मार सकता है और जा सकता है। इससे जनाब स्पीकर ब्लैकमेलिंग का दरवाज़ा खुलेगा। कल इसको सियासी तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हो चुका है। हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला जो इस वक्त हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्या इसके खिलाफ नहीं हुआ? वो जाली केस नहीं बना? जब उसके खिलाफ बन सकता है कि मुस्लिम लीग का एक मरकजी रहनुमा है, तो हर एक सियासी कारकुन के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने ये कहा है कि देखें, कस्टम हुक्काम का काम जो है वो जहां से माल आ रहा है, जो रास्ता है स्मगलिंग का, उसको रोकना है। ये उसमें 100% नाकाम हो चुके हैं, और अपने नाकामी को छुपाने के लिए हुकूमत के जरिए से ये ब्लैकमेलिंग का रास्ता खुलवा रहे हैं। लिहाजा इसको ख़त्म होना चाहिए, और ये अगर बरकरार रहा तो कल ये तमाम सियासी पार्टियों के गले में पड़ जाएगा। जनाब स्पीकर।